भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त शिवानंद सेन जो हैं तकरीबन 1000 भक्तों को यात्रा करवा रहे थे। तो रास्ते में टोल टैक्स आया, तब शिवानंद सेन ने सभी भक्तों को कहा कि आप जो आगे चले जाओ, मैं सबका टोल जो है तुम्हारा पे कर दूंगा। तो उनको वहाँ पर देरी हो गई और सभी भक्त जो है पहले से ही पूरी जगन्नाथ पहुँच गए। और वहाँ पर पहुँच करके उनको ठीक से रूम की व्यवस्था और प्रसाद की व्यवस्था ठीक से नहीं मिली। तो सब ने जो नित्यानंद प्रभु से शिकायत कर दी। और तब उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सब फोकट में हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें जो है शिवानंद सेन जो है यात्रा करवा रहे हैं और हमारे पास यहाँ पर रूम की और प्रसाद की व्यवस्था नहीं है। तब नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन को श्राप दिया कि तुम्हारे तीनों के तीनों बच्चे मर जाएं। तब उनकी पत्नी रोने लगी। एक बच्चा उनका 3 साल का, एक 5 साल का और एक शिवानंद सेन की पत्नी के गर्भ में था। जब शिवानंद सेन वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने उनकी पत्नी ने उनसे सब शिकायत की। तब शिवानंद सेन जो नित्यानंद प्रभु के पास गए और नित्यानंद प्रभु ने उनको खींच करके लात मारी, कहा कि तुम जो ठीक से भक्तों का ख्याल नहीं रखते। तब शिवानंद सेन जो है नित्यानंद प्रभु के पैरों के सहराने लगे, कहा कि आज जो आपने मुझे अपना सर्टिफिकेट दे दिया है कि आप मुझे अपना वाकई में दास समझते हैं, इसलिए आपको ये अधिकार मिला है मुझे लात मारने का। और इवन जिस चरण धूलि को पाने के लिए ब्रह्मा जी भी तरसते हैं, वह चरण धूलि जो मुझे आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो गई है। उनके ये वचन सुन करके नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन को गले लगा लिया। तब उनकी पत्नी वहाँ पर पहुँच करके उन्होंने कहा कि आपने तो हमें ये श्राप दिया था कि हमारे तीनों बच्चे मर जाएं। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि तुम्हारे तीनों बच्चे मर जाएं, मैंने तो ये कहा था कि तुम्हारे तीनों बच्चों के कर्म बंधन मर जाएं, तुम्हारे तीनों बच्चों के कर्म बंधन खत्म हो जाएं। आप देखिए कि नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन के ऊपर प्रतिकूल कृपा की और शिवानंद सेन ने उस प्रतिकूल कृपा को पचाया, जिसकी वजह से उनके तीनों बच्चों को आशीर्वाद मिला, पहले से सर्टिफिकेट मिल गया कि वो वैकुंठ धाम चले जाएं। इसलिए जब भक्त के ऊपर भगवान की प्रतिकूल कृपा होती है तो भक्त जो है उस विघ्नों के मस्तक के ऊपर पाँव रख करके वैकुंठ धाम में विचरण करता है।